तुम हंटर आइज पाना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो। हंटर आइज कोई एक्सरसाइज या शॉर्टकट से बनने वाली चीज नहीं है, और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग तुमसे छुपाते हैं। अभी मिरर में खुद को देखो और ये नोटिस करो कि तुम्हारी आइज एक्चुअली कैसी दिखती हैं। क्या वो ओपन और राउंडेड लगती हैं या थोड़ी नैरो और फोकस्ड? क्योंकि यही डिफरेंस डिफाइन करता है कि तुम्हारा आई एरिया स्ट्रांग दिखेगा या सॉफ्ट। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्क्विंट करके या एक्सप्रेशन बदलकर हंटर आइज बन सकती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आई शेप मोस्टली बोन स्ट्रक्चर और सराउंडिंग सपोर्ट पर डिपेंड करता है, जैसे ब्राउ पोजीशन, अंडर आई सपोर्ट और ओवरऑल फेशियल टेंशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें सही चीज पर फोकस करना होगा। क्योंकि बहुत लोग फेक मेथड्स ट्राई करते रहते हैं, जैसे ओवर स्क्विंटिंग या फोर्स्ड एक्सप्रेशंस, और इससे उल्टा फेस टायर्ड या अननेचुरल दिखने लगता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करो, जब तुम रिलैक्स्ड होते हो तब तुम्हारी आईज कैसी दिखती हैं, और जब तुम फोकस्ड होते हो तब कैसी दिखती हैं। क्योंकि हंटर आईज का लुक एक्चुअली कंट्रोल टेंशन से आता है, ना कि फोर्स से, और यही सटल डिफरेंस नेचुरल और फेक लुक के बीच होता है। अब एक और चीज समझो, आईज अकेले काम नहीं करती, उनका पूरा इंपैक्ट सराउंडिंग एरिया से आता है, जैसे ब्राउ स्लाइटली लोअर हो, अपर आईलिड ज्यादा एक्सपोज ना हो और अंडर आई एरिया टाइट और सपोर्टेड लगे। और जब ये सब चीजें नेचुरली अलाइंड होती हैं, तभी आईज शार्प और इंटेंस दिखती हैं। इसलिए अगर तुम्हें जेन्युइनली इंप्रूवमेंट चाहिए तो तुम्हें इल्यूजन और रियल स्ट्रक्चर के बीच का फर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना समझे सिर्फ इमिटेट करने से तुम टेम्परेरी लुक तो बना सकते हो, लेकिन नेचुरल शार्पनेस नहीं, और यहीं से सही अप्रोच शुरू होती है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर हंटर आईज पूरी तरह जेनेटिक्स पर डिपेंड करती हैं, तो क्या कुछ इंप्रूव किया जा सकता है या नहीं? और इसका ऑनेस्ट आंसर है हाँ, लेकिन लिमिटेड लेवल तक और सही तरीके से। क्योंकि तुम्हारा गोल आईज को कंप्लीटली चेंज करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें क्लीनर, शार्पर और लेस टायर्ड दिखाना होना चाहिए। सबसे पहले आईलिड कंट्रोल को समझो। कई लोगों की आईज नेचुरली ठीक होती हैं, लेकिन वो उन्हें हमेशा वाइड ओपन रखते हैं, जिससे अपर आईलिड ज्यादा दिखता है और आईज राउंड लगने लगती हैं। जबकि कंट्रोल रिलैक्सेशन में आईलिड थोड़ा लोअर रहता है, जिससे आईज नैरो और फोकस दिखती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ये फोर्स स्क्विंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर स्क्विंटिंग से रिंकल्स और स्ट्रेन दोनों बढ़ते हैं, इसलिए सटल कंट्रोल जरूरी है। अब दूसरा फैक्टर है ब्राउ पोजीशनिंग। तुम नोटिस करोगे कि जिन लोगों की ब्राउ नेचुरली थोड़ी लोअर सेट होती हैं, उनकी आईज ज्यादा इंटेंस दिखती हैं, और जिनकी ब्राउ हाई होती हैं, उनकी आईज सॉफ्टर लगती हैं। अब ब्राउ को परमानेंटली चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम टेंशन कंट्रोल से इसे टेम्परेरीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जैसे अननेसेसरी आईब्राउ रेजिंग अवॉइड करना, क्योंकि कई लोग बिना रीजन के ब्राउज उठाकर रखते हैं, जिससे आईज वीक दिखती हैं। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अंडर आई कंडीशन। अगर अंडर आई एरिया पफी या डार्क है, तो आईज ऑटोमेटिकली टायर्ड और लेस डिफाइंड दिखती हैं, और ये चीज हंटर आईज लुक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए स्लीप, हाइड्रेशन और सॉल्ट बैलेंस जैसे बेसिक फैक्टर्स यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही रियल डिफरेंस बनाता है। अब चौथा फैक्टर है ओवरऑल फेस टेंशन बैलेंस। अगर तुम्हारा पूरा फेस टाइट या स्ट्रेस्ड है, तो आईज नेचुरली हार्श लगेंगी, लेकिन अगर कंट्रोल्ड रिलैक्स स्टेट है, तो आईज शार्पर और फोकस दिखती हैं, क्योंकि टेंशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब पांचवा सटल फैक्टर है लाइटिंग अवेयरनेस। बहुत बार आईज स्ट्रक्चर से ज्यादा लाइटिंग इफेक्ट डालती हैं। ऊपर से लाइट आने पर शैडोज क्रिएट होते हैं, जो आईज को डीपर और शार्पर दिखाते हैं, जबकि फ्लैट लाइटिंग में आईज राउंड और सॉफ्ट लगती हैं। इसलिए कैमरा एंगल और लाइट सोर्स भी फाइनल लुक को अफेक्ट करते हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें इल्यूजन और रियलिटी का बैलेंस समझना होगा, क्योंकि जो चीज परमानेंटली चेंज नहीं हो सकती, उसे फोर्स करने की बजाय जो चीज कंट्रोल में है, उसे ऑप्टिमाइज करना ज्यादा स्मार्ट अप्रोच है। और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल करते हैं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल चेज करते रहते हैं और जो पॉसिबल है उसे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए अगर तुम्हें जेन्युइनली बेटर दिखना है, तो सटल लेकिन कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करना पड़ेगा, ना कि अनरियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, लेकिन अगर तुमने इसे डेली लाइफ में अप्लाई नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब सीधा प्रैक्टिकल रूटीन समझो, जिसे फॉलो करके तुम आईज को क्लीनर और शार्पर दिखा सकते हो। सबसे पहले डेली अवेयरनेस बिल्ड करनी है। तुम्हें ये नोटिस करना होगा कि तुम दिन भर में अपनी आईज और ब्राउज को कैसे होल्ड करते हो। क्या तुम अननेसेसरली ब्राउज उठाकर रखते हो? क्या तुम आईज को जरूरत से ज्यादा वाइड ओपन रखते हो? अगर हाँ, तो सबसे पहले इन्हें रिलैक्स करना सीखो, क्योंकि कंट्रोल्ड रिलैक्स स्टेट ही नेचुरल शार्पनेस देती है। अब दूसरा स्टेप है मिरर फीडबैक। दिन में 1 से 2 बार खुद को देखो और चेक करो कि तुम्हारी नेचुरल रेस्टिंग एक्सप्रेशन कैसी है, और फिर उसे थोड़ा रिफाइन करो, बिना फोर्स के, बस इतना कि आईज काम और फोकस दिखे, ना कि टायर्ड या ओवर एक्टिव। अब तीसरा स्टेप है अंडर आई मेंटेनेंस। अगर तुम लेट नाइट डिहाइड्रेशन या हाई सॉल्ट इनटेक इग्नोर करोगे, तो पफिनेस और डलनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और पूरा आई एरिया हैवी लगेगा। इसलिए स्लीप कंसिस्टेंसी, पानी और बेसिक केयर यहाँ सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, और यही वो चीज है जो लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन रिजल्ट यहीं से आता है। अब चौथा स्टेप है स्क्रीन बिहेवियर करेक्शन। आजकल ज्यादातर टाइम हम स्क्रीन पर रहते हैं, और लगातार ब्राइट स्क्रीन देखने से आईज स्ट्रेन होती हैं और ब्लिंक रेट कम हो जाता है, जिससे ड्राइनेस और टायर्ड लुक आता है। इसलिए बीच बीच में आईज को रेस्ट देना, ब्लिंक कॉन्शियसली मेंटेन करना और थोड़ी डिस्टेंस रखना जरूरी है, ताकि आईज फ्रेश दिखे। अब पांचवा स्टेप है पोस्चर कनेक्शन। बहुत कम लोग समझते हैं कि हेड पोजीशन भी आई
अपीयरेंस को इफेक्ट करती है। अगर हेड फॉरवर्ड या नीचे झुका रहता है तो आईज ऑटोमेटिकली टायर्ड और हैवी दिखती हैं, जबकि न्यूट्रल पोस्चर में आईज ज्यादा बैलेंस्ड और शार्प लगती हैं। अब कुछ मिस्टेक्स भी समझ लो जो लोग अक्सर करते हैं, जैसे ओवर स्क्विंट करना, हर समय इंटेंस दिखने की कोशिश करना या कैमरा के लिए अननेचुरल एक्सप्रेशंस बनाना। ये सब शॉर्ट टर्म में फेक शार्पनेस दे सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऑकवर्ड लगते हैं। इसलिए नेचुरल कंट्रोल पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। अब फाइनल बात यह है कि हंटर आईज कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सटल इंप्रूवमेंट्स का रिजल्ट है। और अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर एवरेज है तब भी तुम उसे क्लीनर, शार्पर और मोर फोकस दिखा सकते हो, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी और अवेयरनेस चाहिए, ना कि शॉर्टकट्स। और यही वो डिफरेंस है जो जेन्युइनली इंप्रूव होने वालों और सिर्फ इमिटेट करने वालों के बीच होता है।